मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिश IAS में। चलिए आज इतिहास के टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। ताम्रपाषाण काल पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था और आज सिंधु घाटी सभ्यता पर हम लोग बात करते हैं। अभी भी जो है मैं प्रारंभिक परीक्षा पर कंसंट्रेट हूँ, मुख्य परीक्षा की कक्षाएं जो हैं बाद में होंगी। अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी पर मैं संकेंद्रित हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका यहाँ पर जो आपको स्टडी करना है, एक तो मुख्य परीक्षा का टॉपिक हो गया, इसके उत्पत्ति से संबंधित विवाद, ये मुख्य परीक्षा का टॉपिक, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका कुछ फैक्चुअल चीज़ है और कुछ कंसेप्चुअल भी है, उसको आपको स्टडी करना है। जैसे कि इसके प्रारंभ में नाम से संबंधित विवाद हो गए, इसका काल कब से कब तक था वो दूसरा हो गया। इसके अलावा जो है आपका यहाँ के नगरों की विशेषता के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति और यहाँ के जो अलग अलग स्थलों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टडी किया जा सकता है। पतन के क्या जो अलग अलग कारण थे वो किन किन विद्वानों के द्वारा बताया गया है उसका अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मुख्य परीक्षा का स्टडी का विषय है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है सबसे पहले अंग्रेजी विद्वान एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मेनन ने आशंका व्यक्त की थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र में जो है कोई ना कोई एक अत्यंत प्राचीन विकसित व्यवस्था, यहाँ पर अगर खुदाई हो और पर्याप्त जांच हो तो यहाँ पर अत्यंत विकसित सभ्यता मिल सकती है। बाद में जब 1850 में कराची और लाहौर के बीच, पाकिस्तानी दोनों शहर है, कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, उस समय बहुत सारी ऐसी संरचनाएं मिली, ईंट मिले, सामान मिले, जिससे लगभग कन्फर्म हो गया कि इस क्षेत्र में जो है कोई ना कोई सभ्यता विकसित रही है, ठीक है। इसके बाद अंततः 1921 में हड़प्पा नामक स्थल में पर्याप्त साक्ष्य मिल गए, ठीक है। दयाराम साहनी के द्वारा खोज माना जाता है, दयाराम साहनी। रावी के बाएं तट पर हैं, रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थान अवस्थित है। ये छठी JPSC के मुख्य परीक्षा में आ चुका है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के दाएं में है या बाएं में है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज हो गई, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो अब कंफर्म हो चुका था यहाँ पर एक अत्यंत ही विकसित सभ्यता कभी न कभी रही है, ठीक है। चूंकि शुरू में जितने भी स्थान के खोज हुए सिंधु घाटी सभ्यता में, जितने भी स्थान के खोज हुए वो सिंधु के घाटी में मिले, ठीक है। तो नामकरण से संबंधित जो विवाद है उसी से जुड़ा हुआ है। किसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए या हड़प्पा सभ्यता कहा जाए? ठीक है, सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी के दोनों ओर मिले थे प्रारंभिक, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ भी
बहुत सारे साक्ष्य मिलने लगे, गुजरात में मिलने लगे, साउथ इंडिया दैमाबाद, कश्मीर में मांडा मिलने लगे, ठीक है। तब ये नियम है, इतिहास में यह नियम है कि अगर इस ढंग से विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो जो सबसे पहला स्थल खोज हुआ था उसके अनुसार जो है नामकरण कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम जो रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल दिया जाता है, लेकिन जो इसका नाम है वास्तव में है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसके भौगोलिक विस्तार पर बात कर लेते हैं। आखिर कहाँ था ये? एरिया लिख लीजिए, 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। आज के पाकिस्तान का जो एरिया है लगभग उससे भी बड़ा है, ठीक है, उससे भी बड़ा इलाका में फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर। समुद्री तट ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1300 किलोमीटर, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, विस्तार में सबसे नॉर्थ जो माना जाता है मांडा को, चेनाब नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर में। सबसे जो है आपका ईस्ट माना जाता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये जो है गंगा और यमुना के बीच में है, यमुना नदी के तट पर आप बोल सकते हैं, गंगा यमुना दोआब में बोलिए, यूपी में है ये, ठीक है। सबसे जो है वेस्ट सुतका गंडोर, ये बलूचिस्तान प्रांत में है पाकिस्तान का। सबसे साउथ जो है कुछ विद्वान जो हैं भगतरव को मानते हैं, भगतरव, ठीक है, किम नदी के कोस्ट पर है, ठीक है। लेकिन हाल के शोधों में ये पता चला है, चूंकि दैमाबाद मैंने पढ़ाया था, वहाँ से भी तांबा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र। तो दैमाबाद को जो है माना, इसको चौहद्दी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी किसको मान सकते हैं? दैमाबाद को मान सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में, इस चीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ कि आपके मुख्य परीक्षा में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं इतिहास में ऑब्जेक्टिव रूप में, 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ठीक है, इतिहास और भूगोल मिला करके, तो उसमें जो है एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है आपका कवर हो जाए, मुख्य परीक्षा का भी टेंशन इन क्लासेस के साथ ही दूर हो जाए, उसका मैं ध्यान रख रहा हूँ। और दूसरा जो लाभ होगा, ठीक है, वो मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार का काम कर देगा ये सारा क्लास। विस्तार में कुछ और जान लीजिए। एक छोटा सा इंडिया का मैप बना लीजिए।
विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया का काम है, साउथ में थोड़ा बहुत काम है। इतना से हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको करना है, कुछ रिवर्स को दिखा दीजिए। यहाँ से सिंधु नदी आती है, और पाकिस्तान में मकरान तट पर गिर जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। मानसरोवर के पास से ही सतलज नदी आती है और ग्वालिंडो के पास जो है, मिठानकोट के पास जो है मिल जाती है। ये सतलज है और ये जो है ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु। ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है और इधर जाती है। यहाँ जो है ब्यास को दिखा दीजिए। यहाँ जो है झेलम को दिखा दीजिए। यहाँ चेनाब को दिखा दीजिए और यहाँ रावी को दिखा दीजिए। ठीक है, ये जो है चेनाब है। ठीक है, बीच वाला जो है यहाँ पर चेनाब है, ध्यान रखिएगा, ये वाला। और ये ब्यास है। अब जो आपका यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ कोटदिज्जी है, कोटदिज्जी। यहाँ चन्हुदड़ो है, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, कोटदिज्जी, और ये जो है अमरी है। अमरी का नाम आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म में भी सुना होगा। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट जो है सुतका गेंडोर है। ठीक है, इस जगह जो है बालाकोट है। वो बालाकोट इधर है जहाँ पर स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक। ठीक है, इस जगह में ये बालाकोट दूसरा है। ये तो आपके हो गए पाकिस्तान में। एक जो है आपका रावी नदी के तट पे दिखा दीजिए। रावी नदी के बाएं तट पे जो है हड़प्पा है। यहां से जो है गंगा यमुना को दिखा दीजिए। यहां पर जो है देखिए रोपड़ है, रोपड़। यहाँ आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। इस सबसे वेस्ट है आपका। ठीक है, ईस्ट, सबसे ईस्ट है। और सबसे बेस्ट जो है सुतका गेंडोर है। ये है कालीबंगा, ये है वनमाली। ठीक है, कालीबंगा है, बनमाली है,
यहाँ 3 स्थान यहाँ दिखा दीजिए, देसलपुर, धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, और ये सूरकोटदा, इसके लिख दिया हूँ यहाँ पर। तीन स्थान काठियावाड़ सेक्शन में दिखा दीजिए, रोजदी, रंगपुर और लोथल, ठीक है। यहाँ भगतरव दिखा दीजिए, यहाँ पर थोड़ा और नीचे दैमाबाद दिखा दीजिए। तो इस ढंग से जो है आपका भौगोलिक विस्तार हो गया हड़प्पा क्षेत्र का, और मेंस में इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। अभी जो ये स्थान है सारे इम्पोर्टेंट हैं, पीटी में अक्सर कहीं ना कहीं से आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग मैप को बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो अक्सर आपका आ जाया करता है, अफगानिस्तान में कौन सा हड़प्पा स्थल है? अफगानिस्तान के हड़प्पा स्थल, सुर्तघोई, मुंडिकक, 2 स्थान यहां पर होंगे, ठीक है, अफगानिस्तान के। यहां से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा शहर पूरे हड़प्पा स्थल में कौन सा था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिख लीजिए मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, दूसरा इस सारा पाकिस्तान में है, हड़प्पा, ये पहला 3 है। उसके बाद राखीगढ़ी भारत में है, धौलावीरा, तो भारत का अगर सबसे बड़ा शहर कौन है तो राखीगढ़ी है भारत में। ये भी आया है 6ठी जेपीएससी का मेंस में, राखीगढ़ी, ठीक है। पहले धौलावीरा था लेकिन नई खुदाई से पता चल गया है, ठीक है, द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, तो उसी से पता चला कि राखीगढ़ी जो है अब सबसे बड़ा स्थल बन चुका है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए काल के बारे में बात किया जाए, ठीक है, कि आखिर कब से कब तक यह सभ्यता जो अस्तित्व में रही, ठीक है। यहाँ पर कांस्य और पाषाण का यूज होता था, तांबा भी यूज होता था, ये बाद में हम लोग बात करेंगे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800, और कार्बन 14 के अनुसार 2 ही याद रखिएगा, इसी से आ जाएगा। बाकी जितने भी आकलन हैं सभी सत्यता से परे हैं, वो संभव नहीं है। काल लगभग यही सबसे बेस्ट प्रतीत होता है, ठीक है, इसलिए इसी को मैं केवल लिख रहा हूँ कि किस काल में इनका हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार रहा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से, अलग अलग नगरों से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, इस पर जो है लास्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
क्योंकि साक्ष्य को एक साथ आपको मैं कलेक्शन करा दूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट जो एविडेंस मिले हैं अलग अलग साइट्स से, इस ढंग से कलेक्शन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे। क्योंकि साक्ष्य तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है यह निर्धारण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग नगर नियोजन पर बात कर लेते हैं। साक्ष्य को अंत में बताया जाएगा आपको। देखिए, नगर नियोजन का जो खासियत था हड़प्पा सभ्यता का, वेस्ट पार्ट जो होता था और ईस्ट पार्ट, ठीक है, वेस्ट पार्ट सामान्य रूप से टीला पर बना होता था, ठीक है, अधिकांश शहरों में कुछ ऊंचाई पर बना हुआ होता था पश्चिमी भाग, और पूर्वी भाग जो था वो नीचे होता था, ठीक है। पश्चिमी भाग का जो खासियत था, ये समृद्ध वर्गों का क्षेत्र था। ये मुख्य परीक्षा में भी ये कंसेप्ट काम देगा, ठीक है। यहाँ के लोग जो है कांसा के बर्तन यूज करते थे। यहाँ शौचालय भी यूज होता था, घर घर में कुआं था यहाँ, और सबसे बड़ी बात था कि ये दोनों, ये जो भाग था पश्चिमी भाग था, ये किला बंद था, फोर्टिफाइड था। सुरक्षा के लिए किला बंद कर दिया गया था, चारों ओर से घेर दिया जाता था, ठीक है। अब पूर्वी भाग में ये सब सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, लेकिन 3 ऐसे शहर मिले हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसके दोनों भाग जो थे, पूर्वी भाग भी और पश्चिमी भाग भी, ठीक है, वो किला बंद थे। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, लोथल गुजरात में, मैं दिखा चुका हूं मैप में, सुरकोटदा गुजरात में, ये भी दिखा चुका हूं मैप में, ठीक है। इसका सूत्र जो आप लिख सकते हैं, कलश, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, ठीक है। यहाँ पर भी किला बंद था इन तीनों शहरों में, और यहाँ पर भी किला बंद था, ठीक है। जो किलाबंदी का कार्य किया जाता था वो सामान्य रूप से मिट्टी से किया जाता था, क्योंकि ईंटा का प्रयोग तो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन इतना भी अधिक उत्पादन नहीं था कि किलाबंदी करने के लिए उतनी बड़ी मात्रा में जो ईंट की आवश्यकता होती, उस आवश्यकता को पूरा किया जाए, इसलिए मिट्टी से ही किलाबंदी किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो चारों ओर किला बंदी होते थे, ठीक है, उस पर बुर्ज बने हुए होते थे, सुरक्षा सैनिक वगैरह जो रहते होंगे, बुर्ज समझते हैं ना, ठीक है। बुर्ज थोड़ी थोड़ी दूर पर बने होते थे, प्रवेश द्वार थे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका आता है, बुर्ज रहित शहर कौन था, जबकि वो कैपिटल सिटी था, ठीक है, लोथल गुजरात का। दुर्ग रहित शहर कौन था, चन्हूदड़ो। दुर्ग रहित शहर जो था आपका चन्हूदड़ो था, इतना याद रखिएगा। सड़क पर आप आ जाइए,
नगर नियोजन में। सड़क की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो मुख्य सड़क होता था वो 10.5 मीटर तक चौड़ा होता था। इसके अलावा एक अन्य जो सड़क होते थे वो 4 से 4.5 मीटर तक चौड़े होते थे। ठीक है। और जो सबसे छोटी छोटी गलियां होती थी वो 1.5 से 2 मीटर तक चौड़े होते थे। ठीक है। ईंट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ईंट जो है कच्चा और पक्का दोनों तरह के ईंट का प्रयोग होता था। ठीक है। इसके अलावा एल आकार का ईंट का भी प्रयोग होता था। अलंकृत ईंट का प्रयोग होता था। ठीक है। अलंकृत ईंट का प्रयोग का जो साक्ष्य मिला है बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कालीबंगा में मिला है। ईंट का जो आपका डायमेंशन होता था जो वर्तमान में भी लगभग चला रहा है 1:4। ठीक है। 1:4 का अर्थ हुआ ये जो मोटाई हुआ 1, चौड़ाई हुआ 2 और ये लंबाई हुआ 4। ये डायमेंशन था। इसके बाद जो आते हैं कि ईंट को जुड़ाई के लिए जो है क्या प्रयोग होता था। देखिए मैक्सिमम जो है गीली मिट्टी का प्रयोग होता था। मिट्टी के दीवार भी बनते थे और ईंट की जोड़ाई में भी। ठीक है। इसके अलावा बिटुमिनस विशेष रूप से शौचालयों में, कुआं के निर्माण में। ठीक है। जिप्सम का भी प्रयोग का साक्ष्य मिला है। ठीक है। लेकिन सीमेंट, बालू इत्यादि का प्रयोग नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, सीमेंट, बालू ये सब चीज का प्रयोग ज्यादा नहीं होता था इस काल में। अब आ जाइए छत, दरवाजे, खिड़की, सीढ़ी। छत जो है आपके लकड़ी और सरकंडे से बनते थे। विशेष कोई टेक्निक नहीं थी। दरवाजे जो है मुख्य रूप से मुख्य सड़क की ओर जो है नहीं खुलते थे। गली जो छोटी छोटी पतली पतली गलियां होती थी उधर खुला करता था दरवाजा। खिड़की का बहुत कम प्रयोग होता था। ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो है खिड़की का साक्ष्य मिला है। सीढ़ी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिला है। सीढ़ी और खिड़की। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए मेहराब। मेहराब समान रूप से आप इस टाइप से देखते हैं। ठीक है। लेकिन उस समय सीधा बना करता था। ठीक है। मेहराब जो है आर्क के रूप में नहीं था। और स्तंभ का जहां तक बात है तो वर्गाकार
या आयताकार ही बनता था, गोलाकार नहीं। गोलाकार जो है मेसोपोटामिया का खासियत था, ठीक है, क्योंकि गोलाकार ईंटों से बनाना बहुत कठिन था, ईंट को फिर बहुत कटाई छटाई करना पड़ता है, इसलिए शायद गोलाकार स्तंभ का जो है साक्ष्य नहीं मिला है। जल निकास प्रणाली, अगला लिखिए जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। छोटी छोटी नालियां जो है घर से निकलते थे और वे बड़ी नालियों में जो सड़कों के किनारे होते थे उसमें उसके गंदे जल वहाँ मिल जाते थे और वो जो है शहर से बाहर कहीं पर डंप कर दिया जाता था, उसको कहीं पे उसको जो है मैनेजमेंट कर दिया जाता था गंदे जल को। तो उत्कृष्ट व्यवस्था थी। प्रकाश व्यवस्था, मोहनजोदड़ो में जो है सड़कों के किनारे किनारे मसालों के जलाने के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि बड़े बड़े शहरों में प्रकाश की भी एक अच्छी व्यवस्था रही होगी, ठीक है। शौचालय, शौचालय में जो है एल आकार के ईंटों का जो मैंने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले, उसका प्रयोग होता था। ये जो है पश्चिमी शहर में घर लगभग प्रत्येक घर में था। पूर्वी शहर में इसकी संख्या जो है कम पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी शहर को जो टीले वाले शहर थे उसको अत्यधिक समृद्ध माना जाता है। शौचालय में इतना लिखिएगा, एल आकार के ईंट का प्रयोग होता था, ध्यान रखिएगा। स्वच्छता, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था, ठीक है। सड़कों के किनारे मोहनजोदड़ो में देखा गया है कि जो साक्ष्य मिले हैं जगह जगह कूड़ेदान थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि कूड़े के संग्रह की पूरी व्यवस्था जो थी। कुएं में फन्नीदार ईंट का प्रयोग होता था, गोलाकार होते थे कुएं। जो टीले वाले घर थे, पश्चिमी घर, टीले वाले जो शहर थे, पश्चिमी शहर, वहां घर घर में कुएं मिले हैं, ठीक है, हर घर में। लेकिन पूर्वी शहर में जो है प्रत्येक घर में कुएं नहीं मिले। तो नगर नियोजन में इतना कंसेप्ट को आप रखिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अध्ययन करने से पहले, ठीक है, कुछ शहरों के बारे में जानकारी ले लीजिए, ठीक है। हड़प्पा जो प्रमुख शहर हैं वो मैंने मैप में भी दिखा दिया है। मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके, अमरी, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, वनमाली, लोथल, धौलावीरा, ठीक है।
ये दोनों का डेट याद रखिएगा, बाकी के डेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो मैंने लिखा दिया है रावी तट पर, बाएं तट पर है, ठीक है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो तो मैंने मैप में दिखाया था, सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु यहाँ बाएं है आपका, ठीक है, राखाल दास बनर्जी। कोटदीजी जो है 1955 में है, ये भी सिंधु तट पर है। एफ.ए. खान, फजल अली खान, ऐसे ही 1955 में है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अमरी और चन्हू-दड़ो जो है ये दोनों सिंधु तट पर हैं। ये मजुमदार के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। कालीबंगा जो है घग्घर नदी, जो विलुप्त नदी माना जाता है, उसके तट पर है। ये अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया है। बनवाली जो है सरस्वती नदी के तट पर है। लोथल जो है भोगवा नदी के कोस्ट पर है। एस.आर. राव, धौलावीरा लूनी, जोशी, ठीक है। इतने शहरों के बारे में फिलहाल कीजिए, कुछ शहरों के बारे में और लिखा दूंगा फिर। ईयर सारा का नहीं, 2 का जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला कौन है, ठीक है, और जो आपका 4 साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ में बता ही दिया हूँ किस किस नदी के कोस्ट पर है, उसको भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगली बार जो है आर्थिक सामाजिक धार्मिक पक्ष पर अध्ययन करेंगे और साक्ष्यों पर फिर अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस ढंग से आपका क्लास जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।